आज की सबसे बड़ी खबर टीवी 9 भारतवर्ष पर इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि ये वो खबर है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी कि इस्लामाबाद में जो बातचीत चल रही है वो सफल होगी या फिर बेनतीजा रहेगी और जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। हुआ वही है जिसका दुनिया को डर था। ये तस्वीरें देखिए आप, अमेरिकी डेलीगेशन जो कि इस्लामाबाद में मौजूद था ईरान से बातचीत करने के लिए, वो वापस लौट रहा है। जेडी वेंस ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि 21 घंटे की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। ये बातचीत पूरी तरह से फेल साबित हुई है। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, अमेरिका की शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये कहा कि ये दुनिया के लिए बहुत बुरी खबर है और जितनी बुरी खबर अमेरिका के लिए है उससे कहीं ज्यादा बुरी खबर ईरान के लिए है। तो आने वाले वक्त में होने क्या जा रहा है, ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें आप देखिए, अमेरिका वापस लौट रहे हैं जेडी वेंस और उनके साथ जो डेलीगेशन आया था वो वापस लौट रहा है। बातचीत बेनतीजा रही। हमारे साथ मुकेश कौशिक जी भी मौजूद हैं। मुकेश कौशिक जी, इसके मायने क्या हैं, क्योंकि अब उन्हीं शर्तों पर बात लटकी हुई अटकती हुई नजर आ रही है जिस पर यह जंग शुरू हुई थी। ईरान से अगर यह कहा जा रहा है कि आप परमाणु कार्यक्रम बंद कर दीजिए और मिसाइल प्रोग्राम भी अपना धीमा कर दीजिए, तो फिर ईरान करेगा क्या? समीर, आप बॉडी लैंग्वेज देखिए जब जेडी वेंस लौट रहे हैं जी, उनकी वो 21 घंटे की थकान तो होती ही है, लेकिन आप देखिए कि एक व्यक्ति जो बहुत जवान है, भले ही वो बातचीत में भले थक गए हों, लेकिन जब वो ऊपर चढ़ रहे हैं सीढ़ियों पर तो रेलिंग पकड़ पकड़ के उनको चढ़ना पड़ रहा है। जो थके हुए कदम है, जो निराशा है, जो कुंठा है, वो इस पूरी बॉडी लैंग्वेज में आपको साफ झलक रही है। और नीचे जब वो पाकिस्तानी लीडरशिप से हाथ मिला के जा रहे हैं तो वो भी दिलासा वाली मुद्राएं हैं, जिसमें पाकिस्तान भी अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि मेरा जो इरादे थे, जो मेरा प्लॉट था, जो मेरी साजिशें थी, वो काम नहीं आई। आप कह रहे थे कि उन जेडी वेंस की बात में तल्खी है। मैं कह रहा हूँ तल्खी नहीं थी, वो फ्रस्ट्रेशन है। वो चाहते ये थे कि ईरान को वो कई मुद्दों पर झुका के चले जाएंगे, फिर वहां पर जाकर अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बोलेंगे कि मैं वो करके आया हूं। आपने जो बात कही है मुकेश जी, आपने जो बात कही है वो अब हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा भी रहे हैं। वो तस्वीरें अब इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं जिसका जिक्र हमारे एक्सपर्ट मुकेश जी कर रहे थे। आप देखिए किस तरह से जेडी वेंस अब वापस अमेरिका लौट रहे हैं। कहा यह जा रहा था कि अमेरिका में एकमात्र वाहिद ऐसे शख्स हैं जेडी वेंस जो कि चाहते हैं कि बातचीत के जरिए हल निकले। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से अब अपने प्लेन में सवार होते हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति, और जिस बात का जिक्र मुकेश जी कर रहे थे कि रेलिंग पकड़ पकड़ कर, और उनकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है उसमें एक तरह की थकावट नजर आ रही है। 21 घंटे की बातचीत और वो रही बेनतीजा। कहते हैं जब कोई बातचीत सफल होती है, कामयाब होती है, तो अपने आप उत्साह नजर आता है। और जब 21 घंटे बातचीत चली हो और वो बेनतीजा रही हो, फेल साबित हुई हो, तो अपने आप वो हताशा, वो कुंठा नजर आती है। और वही जेडी वेंस के बॉडी लैंग्वेज में इस वक्त हम देख सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे सहयोगी मनीष झा तेल अवीव से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, निश्चित तौर पर यह सबसे बड़ी खबर है। आप के पास मैं आ रहा हूं, फौरन हम जानने की कोशिश करेंगे कि इजराइल का अब रुख क्या है, क्योंकि इजराइल तो चाहता ही यही था कि यह जंग चलती रहे। साफ तौर पर कहा जा रहा था, बार बार कहा जा रहा था इजराइल की तरफ से कि उसके लक्ष्य, उसके मोटिव अभी पूरे नहीं हुए हैं। यह देखिए वेंस की जो बड़ी बातें, ईरान के साथ 21 घंटे तक बातचीत हुई है, 21 घंटे की लंबी वार्ता, और वो फेल साबित हुई है। वेंस ने कहा कि हमने ईरान को बेस्ट ऑफर दिया। अब ये बेस्ट ऑफर कौन सा था और ईरान के लिए आज की तारीख में बेस्ट क्या हो सकता है, ये जेडी वेंस नहीं बता रहे हैं। बातचीत में हम काफी लचीले थे, ये उन्होंने कहा है। यानी बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसकी डिटेल तो वो नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि बहुत हद तक हमने भी समझौते की कोशिश की, हम अच्छी नीयत के साथ आए थे। ये जेडी वेंस कहते नजर आए अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें हताशा, निराशा साफ तौर पर नजर आ रही थी। करुणा।
बिल्कुल, ईरान हमारी शर्तें मानने को तैयार ही नहीं है, ये कहा जा रहा है। हालांकि ये बताया नहीं गया कि आखिर वो कौन से पॉइंट थे, बातें थे जिस पर सुलह नहीं हो पाई। ईरान परमाणु कार्यक्रम रोकने को राजी ही नहीं। अब देखिए, ये यहां पर कहा गया अमेरिका यही चाहता था कि परमाणु कार्यक्रम रोके, लेकिन राजी नहीं है। ईरान के साथ कई मुद्दों पर गतिरोध बरकरार है। क्या वो मुद्दा हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ है? क्या वो मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है? क्या वो मुद्दा मिसाइल प्रोग्राम को लेकर है? ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हो पाई, ये क्लियर कट कहा गया। अमेरिकी डेलीगेशन वापस लौट रहा, और ये देखिए तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। ये बयान दिया गया और उसके आधे घंटे के अंदर वो तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां पर जो अमेरिकी डेलीगेशन है वो वापस जाता हुआ नजर आया। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त तेल अवीव से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, क्या इजराइल जो चाहता था वो हो चुका है? बार बार ये कहा जा रहा है कि ईरान हमारी शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। कौन सी शर्तें आपने ईरान के सामने ऐसी रखी? आप परमाणु कार्यक्रम अगर बंद करने के लिए ईरान से कहेंगे, आप अपने मिसाइल प्रोग्राम को कम करने के लिए कहेंगे, तो ईरान नहीं मानेगा। ये तो डे वन से क्लियर है, वरना शायद जंग इतने दिनों तक चली ही नहीं होती। फिर आखिर अमेरिका की तरफ से इस बातचीत की कोशिश ही क्यों की गई? इस्लामाबाद में ये पूरा ड्रामा क्यों किया गया? देखिए, अमेरिका में दो तरह के लोग थे। एक राष्ट्रपति ट्रंप, उनके दामाद स्टीव विटकॉफ और बहुत सारे ऐसे लोग जो मान रहे थे कि अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। हाँ। और इसी के तहत उन्होंने 40 दिन तक जंग लड़ी। लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति को ये लगता था कि ईरान बातचीत से मान सकता है, और इसीलिए उन्होंने भी कहा कि एक बार मुझे कोशिश करने दीजिए। और इसीलिए वो इस्लामाबाद चलकर आए, कई घंटे तक खुद उस बातचीत में बैठे। लेकिन जब बातचीत फेल हो गई तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। और इसीलिए जब हम और आप ये देख रहे हैं कि जेडी वेंस विमान पर चढ़ते समय काफ़ी निराश हैं, तो उन्हें ये लग रहा है कि वो हार गए। वो हार इसलिए गए क्योंकि वो चाहते थे कि ये युद्ध ना हो, और इसीलिए उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति पर दबाव बनाया था कि इस युद्ध को रोका जाए। लेकिन अब चूंकि जेडी वांस हार गए हैं, उनको ये लग रहा है कि बातचीत से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, तो अमेरिका के पूरे शासन व्यवस्था में जो लोग युद्ध चाहते हैं वो लोग कहेंगे चलो फिर से युद्ध शुरू करते हैं। रही बात इजराइल का, चूंकि मैं इजराइल में मौजूद हूं, 4 घंटे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देश के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 40 दिन की इस जंग में हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है, और इजराइल ये हर हालत में करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 40 दिन तक हमें अमेरिका का साथ मिला, अमेरिका की सेना का साथ मिला। वो अप्रत्याशित था, किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन इजराइल अपने लक्ष्यों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस बातचीत के टूट जाने को लेकर समझ में बात आ रही है कि इसका मतलब है कि वहाँ पर जो दूसरे और नेगोशिएटर हैं उनके जरिए इजराइल के प्रधानमंत्री को पहले ही तो पता चल गया था कि अब क्या होने वाला है, और उन्होंने देश की जनता को इसके लिए आगाह कर दिया है। तो आज सुबह जब इस वक्त इजराइल की जनता सोकर उठेगी तो उन्हें पता चलेगा कि एक बार फिर ये देश युद्ध के लिए तैयार बैठा है। हालांकि इजराइल के अंदर भी मनीष लगातार ये जो एक सेंटिमेंट था वो बना हुआ था कि तुरंत इस युद्ध को रोका जाए, क्योंकि इजराइल के जो लोग हैं वो खुद इसकी विभीषिका झेलते हुए नजर आ रहे थे। अब सवाल तो यह भी है, जब बातचीत फेल हो गई है तो क्या जो सैन्य कार्रवाई है, सैन्य टकराव, उससे कोई निष्कर्ष निकल पाएगा? क्योंकि 40 दिन तक हमने देखा जो हौसले हैं वो बिल्कुल भी ईरान के कम नहीं हुए, भले नुकसान सबसे ज्यादा उठाया गया, लेकिन इस बातचीत की मेज पर आने से पहले भी ईरान ने कहा कि हम आगे भी अगर कुछ भी टकराव होता है उसके लिए तैयार है। और देखिए, हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं, उनसे हम आपका परिचय कराएं। लेकिन मनीष का हम रुख कर रहे हैं। मनीष, सवाल वही है जो बात मैंने अभी यहां पर आपके सामने रखी। इजराइल जो चाहता था वो होता हुआ नजर आ रहा है, हिजबुल्लाह के खिलाफ जो युद्ध है वो रोका नहीं गया। लेकिन क्या, क्योंकि अमेरिका खुद, डोनाल्ड ट्रंप खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, तो क्या सैन्य कार्रवाई से कोई हल, कोई निष्कर्ष निकल भी पाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, युद्ध का तो निष्कर्ष क्या निकलेगा वो तो साफ तौर पर 40 दिन के जंग ने एक झलक तो दे ही दी थी कि दोनों पक्षों को काफ़ी नुकसान हुआ था। बस अंतर यह है कि ईरान को ज़्यादा नुकसान हुआ, अमेरिका को कम नुकसान हुआ, लेकिन दोनों पक्षों को नुकसान हुआ, और 40 दिन तक ईरान बखूबी डटा रहा। और ऐसी स्थिति में आज नेगोशिएशन के टूट जाने के बाद सबके मन में
सब, बल्कि उन नेगोशिएटर को भी पता है कि अब इसके बाद क्या होगा। अब तो बस कभी भी राष्ट्रपति ट्रंप ये कह सकते हैं कि अब युद्ध शुरू करो, क्योंकि वही एकमात्र उपाय है। इसके बावजूद कि 2 हफ्ते के सीज फायर के खत्म होने में अभी कुछ दिन बाकी बचे हैं, लेकिन क्या उतने भी दिन ये सब बर्दाश्त करेंगे? और ये भी बात मुझे लगती है कि आप देखिए कि क्या ये संयोग है कि इस्लामाबाद में जब दोनों डेलीगेशन बातचीत कर रहे थे, तब यूएस सेंट्रल कमांड ने 2 वॉरशिप को भेज दिया था हॉर्मुज स्ट्रेट में, ये कहते हुए कि हम माइंस हटा रहे हैं। और माइंस हटाने के नाम पर दो वॉरशिप यूएसएस पीटरसन और यूएसएस मर्फी वहां पर पहुंच गए थे। हो सकता है कि वो वहां पर देखने गए होंगे कि आईआरजीसी की लोकेशन क्या है, किस तरह से उन्होंने हॉर्मुज पर कंट्रोल करने के लिए कहां अपनी सेना, कहां अपने एसेट्स को कैसे कैसे डिप्लॉय किया है, और अब वो देख कर बैठे गए। तो यानी ये भी हो सकता है कि शुरू से ही अमेरिका के मन में कहीं से धोखा था। अमेरिका वहां पर गया था इंगेज करने के लिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या ये जो संघर्ष विराम के बाद बातचीत का पूरा ड्रामा हमें देखने को मिला है, 21 घंटे तक बातचीत होती है और जो शर्तें सामने आ रही हैं वो वही पुरानी शर्तें हैं जो कि जंग की बुनियाद मानी जा रही थी। कहीं अमेरिका की नजर में पहले से ही कोई खोट तो नहीं था, ये साजिशन तो नहीं किया गया।